जाहिल गवार अनपढ़ को जब ये नहीं पता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था, हमारे देश को स्वतंत्रता कब मिली थी, रे गधा पहले जाके पढ़ लो भाई धीरेन्द्र तुम। वीर तो सन्नी लियोन का भी आता है, इसका क्या मतलब है? वीर राखी सावंत का भी आता है, वीर उर्फी जावेद का भी आता है। तो हमारे यहाँ मदारी का खेल लगता है तो भीड़ जुटता है कि नहीं जुटता है? मदारी वाला पढ़ा लिखा हो इस बात की कोई गारंटी है? जो वो आपका भविष्य खोल देंगे। वो अपना भविष्य तो पहले खोल लेना, खुद बैठ के नौटंकी करते रहता है बंदर की तरह। हमारा हम चैलेंज दे रहे, वो मेरे 10 सवालों का जवाब दे दे, फिर हम मान लेंगे कि हाँ उसके अंदर थोड़ी सी भी इतू सा भी ज्ञान है। जाहिल का पहचान तो दे ही रहा है ना, उस वीडियो में सुनिए ना। जिसको ये अगर हम भारत देश के हैं और हमको यही नहीं पता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था और उस आजादी को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं या गणतंत्र दिवस कहते हैं, कहेंगे दुख निवारण करने वाले हैं। अरे पहले अपना दुख निवारण कर लेना, उनका छोटा भाई जेल गया हुआ उसको निकाल ले। बाबा फिर से बिहार आ रहे हैं, भागेंगे धोती उठा के, बहुतों को भगाया है हम लोगों ने, दौड़ा दौड़ा के खदेड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा खुद को कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, उनका कहना है कि भाई भविष्य भी हम बताते हैं, लोग जाते भी हैं और उसके बाद वो पर्चा निकालते हैं। पत्रकार को कहते जाइए आप किसी को भी उठा के ले आइए, हम बता देंगे कि उसका कष्ट क्या है। मगर वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं पता कि 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस है या गणतंत्र दिवस। वो कहते हैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे साथ वायरल गर्ल खुशबू है। खुशबू, बाबा कहते हैं कि हम तो हैं जो चमत्कारी हैं और उनको पता नहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा कब से बन गए? वो तो है बाबा। 25 साल के लड़के अगर हमारे देश में बाबा बनने लगे तो हमें लगता है हमारे देश की जितनी आबादी है उसमें लगभग 40-40% लड़के हैं, तो सारे बाबा ही बन जाएंगे फिर तो। भीड़ आती है। भीड़ तो सन्नी लियोन का भी आता है, इसका क्या मतलब है? वीर राखी सावंत का भी आता है, वीर उर्फी जावेद का भी आता है, तो वो दादी माँ थोड़ी ना बन जाएगी। तो बाबा को आप सनी लियोनी से कंपेयर कर रहे हैं? तो क्या भीड़ की बात की तो हमने बताया कि भीड़ तो उनमें भी लगता है, उर्फी जावेद में भी भीड़ लगता है, उससे ज्यादा भीड़ लगता है। अभी आज अगर उर्फी जावेद बिहार में आ जाए तो हमें लगता है उससे ज्यादा भीड़ लगेगा। अगर अगर आज हम आजमाने की चीज है, खेसारी लाल यादव अगर आ जाते हैं तो लोग टावर पे चढ़ जाते हैं। ये काफी वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था बक्सर का, जिसकी तो फैन फॉलोइंग होने से ये थोड़ी ना मायने रखता है कि वो बाबा पर्चा निकालते हैं ना, पत्रकार को बोलते जाइए। क्या ही निकालेंगे जब उनको बाबा क्या ही बोले। जाहिल गवार अनपढ़ को जब ये नहीं पता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था, हमारे देश को स्वतंत्रता कब मिली थी और हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था, तो क्या ही पर्चा निकालेगा। तो बाबा को आप जाहिल गवार कह रही हैं? तो जाहिल गवार का ही तो भक्त हैं भाई, भगवान मानते हैं उनको। क्या ही जाहिल का पहचान तो दे ही रहा है ना, उस वीडियो में सुनिए ना। जिसको ये अगर हम भारत देश के हैं और हमको यही नहीं पता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था और उस आजादी को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं या गणतंत्र दिवस कहते हैं, तो फिर बेकार ही है ना। वैसे लोग को जाहिल और गवार ही कहेंगे ना, तो और क्या ही कहेंगे? दुख निवारण करने वाले हैं। अरे पहले अपना दुख निवारण कर लेना, उनका छोटा भाई जेल गया हुआ उसको निकाल ले पहले। काहे नहीं निकाल ले रहे? जो कर्मकांड करके जो जेल गया, कट्टा लहरा रहा था, जबरदस्ती गाली देके दलित का शादी करवा रहा था, पहले अपना दुख निवारण कर ले, फिर दुनिया का दुख निवारण करे। निकालते हैं पर्चा, वही तो बोले पहले अपना पर्चा निकाले। गए थे ना मनीष कश्यप वहाँ पे, जब उनको कोर्ट का नोटिस आ रहा था तो उनको जाना चाहिए था संविधान के शरण में, तो बाबा के पास गए थे उनका भक्ति करने और उनका इंटरव्यू करने। आई तो थी उनकी माँ और उनका भाई रोके गया यहाँ पे बिहटा में से, ये नौबतपुर वाले में से। क्यों नहीं पर्चा निकाल दिए? जब इतना ही पर्चा निकालते हैं तो क्यों मुंह छुपा के यहाँ से चले गए और देखना जरूरी नहीं समझे उस इंसान का जो इंसान सबसे ज्यादा मानता था उनको? मगर जब बाबा आए थे तो कहा जा रहा था कि 10 लाख से ज्यादा भीड़ आ गई, तो उन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि एक बाबा हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, उन लोग को नहीं समझ में। देखिए अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहाँ मदारी का खेल लगता है तो भीड़ जुटता है कि नहीं जुटता है? मदारी वाला पढ़ा लिखा हो इस बात की कोई गारंटी है? नहीं है ना। तो जब एक मदारी को देखने के लिए भीड़ जुट सकता है तो वो भी तो एक नौटंकी ही है, क्यों नहीं भीड़ जुटेगा? बाबा तो हिंदू राष्ट्र बना रहे, इसीलिए उनको 15 अगस्त आजादी का दिवस नहीं पता होगा। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? मतलब बिना जाने बना लेंगे हिंदू राष्ट्र, जिसको यही नहीं पता होगा कि आखिर हमारा देश आजाद कब हुआ था और उस आजादी जब मिली थी उसको कहते क्या वो हिंदू राष्ट्र बना लेगा? पहले जाके पढ़ लो भाई धीरेन्द्र तुम। भाई भी बोलने में थोड़ा शर्म आता है, लेकिन हमारे बिहार का, हमारे भारत का ये सभ्यता और संस्कृति है कि किसी भी लड़के को अगर कोई लड़कियां नॉर्मली संबोधित करती हैं जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं हो तो उसे भाई ही कहती है। तो धीरेन्द्र जाके पढ़ लो भाई, थोड़ा सा किताबी ज्ञान भी ले लो, जो शायद बोलने में कम से कम जो आपका भविष्य खोल देंगे। वो अपना भविष्य तो पहले खोल लेना, खुद बैठ के नौटंकी करते रहता है बंदर की तरह। महाराज वो हमारा क्या खोलेगा? उससे ज्यादा डिग्री हमारे पास है। वो आए वो मेरे 10 सवाल का जवाब दे दे तो हम मान ले,
वो पर्चा क्या आप मेरा challenge दे खोलेगा? रही हैं। हम चैलेंज दे रहे हैं, वो मेरे 10 सवालों का जवाब दे दे, फिर हम मान लेंगे कि हाँ उसके अंदर थोड़ी सी भी इतना सा भी ज्ञान है। आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देंगे वो। हाँ तो वो तो साइंस भी बता देगा, इसका क्या मतलब है? वो तो ये सोहानी जो वायरल हुई थी, आप देखे भी हाँ, होंगे, माइंड रीडर है, वो भी बता देगी। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? हजारों ऐसे, ये आपका फिलोसफी क्या बोलते हैं उसको, जो इसका पढ़ाई करते हैं, साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, आपको वो बता देंगे। या फिर और भी लोग होते हैं जो आर्क्यू करके हाँ। एक पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई करते हैं, वो आपको बता देंगे। आपके चेहरे का सिकन देख के बता देंगे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मैम बाबा के दिमाग में पूरे देश के बारे में चल रहा होता तो है देश ना। के बारे में चल रहा था, तो जब मणिपुर दूधू करके जल रहा था तो क्यों नहीं जाके बचा लिया? अपनी बेटियां जब नग्न हो रही थी। हाँ। हर युग में जिसको भगवान माना जाता है, जिसको लोग भगवान माने हैं, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, जब भी महिलाओं का चीरहरण हुआ, भगवान पधारे हैं ना। हाँ। ये काहे नहीं पधारा था मणिपुर में जब हमारी बेटियों का चीरहरण हो रहा था? तो बालासोर में रेलवे दुर्घटना हुआ हाँ, तो तो बोले कि काहे? हमको पता था। अच्छा, पता था उसको। हाँ। क्या पता था? कि होने वाला है। वो बोल रहा था कि होने वाला था, ये हमें पता था। हाँ। लेकिन वो एग्जाम्पल दे रहा था कि श्री कृष्ण भी जानते थे कि महाभारत होने वाला था, Right. लेकिन उन्होंने उसको टाला था। क्या गधा श्री कृष्ण जी को ये भी पता था कि अच्छाई पे बुराई का अंत होने वाला है। श्री कृष्ण जी को ये भी पता था कि दानव पर मानव का जीत होने वाला है। लेकिन यहाँ बालासोर में जो ट्रेन टकराया उसमें कौन सा दानव था जी? था कोई दानव था? वो हमारे भारत का आदमी था ना। बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे बच्चे थे। एक बुजुर्ग अपने बच्चे का लाश ढूंढ रहा था, वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे? उसका वीडियो देखकर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके अंदर का खून नहीं खोला होगा और जिसका बदन सिहर नहीं हो गया होगा। उस बूढ़े बाप की आंख में जो दर्द दिख रहा था वो क्या था? हैवान था। बाबा को पता था। क्या पता था तो क्यों नहीं बता दिए माननीय मोदी जी को? क्यों नहीं बता दिए रेलवे मंत्री को, अश्विनी जी को? क्यों नहीं बता दिए कि रेल हादसा होने वाला है, रुकवा लीजिए? क्यों नहीं बताया वो? अगर वो हमारा देश का भला चाहता है, जो इंसान ये चाहेगा कि हमारे देश का कल्याण हो और हमारे देश का कुछ बड़ा होने वाला हादसा होने वाला रहेगा जिससे हमारे देश को करोड़ों की क्षति पहुंचने वाली है, तो उसको रोकेगा ना? कि उसको होने देगा कि हो जाए, कि रोकेगा उसको? फिर क्यों नहीं रोका वो? मतलब बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा सर्वोपरि हैं। अच्छा, हाँ, बाबा ज्ञानी हैं। बाबा फिर से बिहार आ रहे हैं। अच्छा, तो बिहार आने से क्या? बिहार में तो बहुत कोई आता है, हर बार आता है। हम लोग अतिथि का स्वागत भी करते हैं, लेकिन आए नौटंकी के जगह कुछ काम करके जाए। हाँ, कथावाचक करता है, कथा अगर ढंग से सुना के जाएगा तो चलेगा, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि आज से नहीं, हम लोग नहीं तो क्या, भगाने में टाइम नहीं लगेगा, भागेंगे धोती उठा के। बहुतों को भगाया है हम लोगों ने, दौड़ा दौड़ा के खदेड़ा है। इसको बिल्कुल खदेड़ा, बिहारी किसको नहीं खदेड़ा है? जब पूरा भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था तो याद करिएगा, यही बिहार की धरती है जहाँ जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इमरजेंसी के खिलाफ। और ये बिहार की धरती एक चीज नहीं, विश्व के मतलब विश्व में पढ़ाई का सबसे पहले नालंदा अगर कहीं पे खुला थी, यूनिवर्सिटी अगर खुला था तो यही हमारी बिहार जो है विश्व में सबसे बड़ा पढ़ाई का एक समय में गढ़ रहा था, नालंदा विश्वविद्यालय। जब कहीं पे नहीं था तब यहाँ पे खुला था।